एक्टिव होनी तो 45 दिन में चाहिए, बट अनफॉर्चुनेटली बिकॉज ऑफ सो मैनी अंडरटेकिंग्स हम जल्दी नहीं कर सके। ये मॉनिटरिंग कमेटी की मीटिंग होती है जो कि ओवरसी करती है जो स्पेंडिंग हमारी हो रही है। जैसे डीसी साहब ने बड़ा ठीक से ऑब्जर्व किया कि इस 18-19 के भी अभी तक नहीं आएंगे, तो हो सकता है कभी कभी इस पर कभी ऑडिट भी आ जाता है। और अगर हम बहुत डिले करते हैं किसी भी चीज़ को, जो मैंने कोविड के दिनों में मान लो हमने कुछ खर्च किया या कुछ उपकरण लिए या कुछ आइटम बांटे, तो वो ठीक तरीके से उसके पेपर होने चाहिए और वो जो गवर्नमेंट फंड में हमें खर्चे हैं उनका हिसाब किताब ठीक होना चाहिए, सो दैट इन ऑडिट हम खड़े होते हैं। दूसरी बात जो हमने देखी वो ये कि भाई किस प्रकार से फंड गया, या फंड देरी तक रहा या जल्दी हुआ, या अगर काम भी हो गया कई बार उसके रिफ्लेक्शन नहीं आते, उनके डॉक्यूमेंट नहीं आते, वो भी बहुत ज़रूरी है। काम तो हो गया बहुत टाइम, मैं तो ज़्यादा कॉन्शस में घूमता रहता हूँ, तो मैं खुद भी देखता हूँ बहुत से छोटे छोटे पाथ बन चुके होते हैं, पर उनका किसी वजह से कि शायद एक टेक्निकल असिस्टेंट बदल गया, जेई बदल गया या सेक्रेटरी बदल गए, वो कई बार नहीं होता। इन सब चीज़ों का लेखा जोखा करने के लिए ही आज की मीटिंग जो हमने बुलाई थी, और ये बड़ी महत्वपूर्ण मीटिंग रही। और इसके साथ ही चूँकि आप जानते हैं हमारे प्रदेश में भी बहुत ज़्यादा ये इसके नुकसान पहुंचा है, और हमारे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन डीसी साहब के नीचे ऑफिसर साहब ने बहुत अच्छा काम किया है। हम चाहते थे कि उसमें भी जो हमारा जो स्पेंडिंग है ठीक नहीं होगा तो दूसरा पैसा नहीं मिलता, खासकर जो हमारा एमपी लेड होता है वो तब मिलता है जब आप पहले यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट देंगे। यहाँ भी हमने तकरीबन इसी चीज़ को शुरू करने का प्रयास किया है कि लोग अपना जो भी शेल्फ का पैसा लें, मनरेगा का हो चाहे दूसरे, जो आजकल आप जानते माननीय मुख्यमंत्री महोदय जो स्वयं आगे रहे हैं, फ्रंट फुट पे आए हैं, उन्होंने ये बात कही है कम से कम 1 लाख सब लोगों को, उन लोगों को जिनके नुकसान पहुंचा इमीडिएट राहत के रूप में दो। वो हमने 2-3 बार मैं भी उनके पास गया हूँ, बल्कि वापस आया, बिलासपुर से कल ही वापस आया था मैं, तो वहाँ भी देखा है, वहीं भी अच्छे राहत का काम चल रहा है। जो जितना हमारे पास पैसा है वो बांट दिया गया है, और वो उसके बारे में भी हम आज कर रहे थे। जो स्नैपर नहीं, वो बीच बीच में, वो ठीक कहा आपने, बीच बीच में कई चेंजेस होती रहती हैं। जब एक मान लो वीडियो चला गया, दूसरे ने ध्यान नहीं दिया, तो अब उनमें तो वैसे तो ठीक आपने कहा, लापरवाही तो हुई है। हाँ नहीं, वो तो काम पे लापरवाही है, उन सबको शो कॉज नोटिस दिए जा रहे हैं, नो डाउट। डीसी साहब ने निर्देश दे भी दिए सर्टनली, सो दैट दे वेक अप एंड दे रिमेन अलर्ट। ऐसी बात नहीं कि उनको इनाम दिया जाएगा। मैं तो ये कहता हूँ कि जो अच्छा काम करती हैं पंचायतें, उनमें जो बहुत अच्छा काम करती हैं उनमें से कभी कभी एडिशनल एक स्कीम दे दिया करता हूँ, ताकि इंसेंटिव बना रहता है। इसलिए भी हम ये काम करते रहते हैं कि जो ठीक से हिसाब किताब देंगे और अच्छा काम करेंगे हम। दोनों विकास खंडों में ऐसी कितनी पंचायतें सर जहाँ से जो लाइसेंस सर्टिफिकेट आपको मिले? लगभग 50 पंचायतें, 45 पंचायतें हैं सर। हाँ 10-12 पंचायतें होंगी। 10 वर्ष की हाँ, 8-10-12 पंचायतों का रहता है, और बाकी तो हमारे तक ना ही गए हैं, तो उनको सख्ती से बोल दिया गया और जल्दी देंगे। बल्कि डीसी साहब ने ये फैसला किया कि भाई जिनको हम अभी मनरेगा का पैसा दे रहे हैं वो कृपा करके जो उसका रिहेबिलिटेशन काम है, रिकन्स्ट्रक्शन, जो पुनर्निर्माण का, वो आरंभ तो करें, ताकि ये ना हो कि वो करें ना। इसलिए भी ये मीटिंग जुड़ी थी जो आज की हमने ली है, क्योंकि अभी पैसा दिया जा रहा, काफ़ी पैसा दिया जा रहा है, तो जिनके डंगे गिर गए हैं, जिनको मनरेगा से भी हेल्प मिल रही है, और तो उनको भी ये निर्देश जारी करें। मनरेगा में सबसे बड़ी समस्या है, हाँ, किन्हीं कारणों से मैं समझता हूँ कि जो मनरेगा की असल में जो मंशा है स्कीम की, वो पूरी तभी होगी क्योंकि इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट स्कीम, जो कि यहाँ तक कि अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे भी सराहा गया इसको। उसमें इस बार कई कारणों से हमारा सेंटर से पैसा काफ़ी कम आया है, नो डाउट, दैट इज़ नो डाउट। बट अभी चूँकि त्रासदी का समय है, इस वक्त जो भी जिस प्रकार की भी हमारी जिस स्ट्रीम से भी पैसा है, हम तो उसका स्वागत करते हैं। कुछ लोगों से भी खुद हर पंचायतों से हम कर रहे हैं, हर दुकान को प्रयास कर रहे हैं ताकि सीएम राहत कोष में पैसा बढ़े, और जो नीडी लोग हैं जिनको रियली हमने पहुँचानी है राहत, वो पहुँचे।